गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स बालाजी पब्लिकेशन की कंटिन्यूटी जो चैप्टर 6 है उसका 6.1 हम लोग कर चुके हैं और 6.2 आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर क्वेश्चन 1 से और क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। और इससे पहले कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट, जो बेसिक्स हमने बताया है पिछले वीडियो में, 6.1 के अलग अलग एक एक क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं अलग अलग वीडियो में, उनको जिन्होंने पहले नहीं देखा है, जो पहले एक्सरसाइज 6.1 नहीं किए हैं, वो उन वीडियो को देखकर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, जो बेसिक हमने कंटिन्यूटी के बारे में बताया है वही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में भी पूर्ण रूप से यूज होने वाला है। एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, सेम उसी टाइप से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करना है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा लेवल ऊंचा हो गया है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी कुछ नया नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम गौर करते हैं। सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ये शो करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, जो बताया था मैंने। नंबर 1 तो इसका ग्राफ से चेक कर सकते हो, बाय ग्राफ। ग्राफ में हमने ये बताया था कि किसी गिवन फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि पूरे ग्राफ पर आप इनिशियल पॉइंट से एक पेंसिल से उस ग्राफ पर पेंसिल को चलाइए और अगर एंड तक आपको पेंसिल या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन सतत है। ठीक है, उसकी सातत्यता है। और अगर कहीं भी पेन को या पेंसिल को ग्राफ को कवर करने के लिए उठाना पड़ रहा है, यानी ब्रेक है ग्राफ, कहीं पर किसी पॉइंट पर ग्राफ की ब्रेकिंग है, टूटा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और दूसरा जो मेथड हमने आपको कैलकुलेटिव मेथड बताया था, उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं और इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं। ये तीनों कंडीशंस अगर सेम है, तीनों की वैल्यूज अगर सेम है, तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कब है ये ऐसा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है और वही वैल्यू फलन के मान के बराबर है, तो हम कहेंगे फलन कंटिन्यूअस है, फलन सतत है। ठीक है। अदरवाइज, अच्छा, अगर केवल ये 2 ही बराबर है, बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बराबर है, केवल इतना है, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आते हैं तब हम कहते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है।
यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट की वैल्यू फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। अगर ये है तो फलन कॉन्टिन्यूअस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी आप कह रहे हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो कहेंगे f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखना है f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पर सिंस लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट या एट एनी पॉइंट बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इन दिस कंडीशन आल्सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे होगा, f इज डिसकंटिन्यूअस। यहां पर भी फलन डिसकंटिन्यूअस होगा और यहां पर भी फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। केवल एक और एक कंडीशन है, वन एंड ओनली वन कंडीशन, व्हेन लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड दैट्स वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन यू कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप यूज करके और इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इससे हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी 6.1 में हम लोग ऐसा कर चुके हैं, बट यहाँ पे जस्ट लाइक वी हैव टू डू रिवीजन। यहाँ पे हम ये फंक्शन दे रखा है, अब इस फंक्शन पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये, या ऐसे कर लो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x प्लस 2, ऐसे केस में जब इसका मान रखेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 आ गया, ठीक है। और इसको डायरेक्टली वैल्यू 2 लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है जिसको हम f0 लिखेंगे, f0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) not equal to value of the function, this implies that function is discontinuous at x equal to 0। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर या लेसर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखा जाएगा। किस केस में, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए भी फंक्शन यही होगा, और फॉर लेस देन 0 भी यही फंक्शन आएगा। ओनली x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, और जो कि कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लें, दूसरा चीज ये है कि अगर हम इसको डायरेक्ट ना करें, सेकंड मेथड हम आपको ये बताते हैं। सेकंड मेथड कि इसमें जैसे हमने आपको बताया था कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या फंक्शन है, x प्लस 2 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 माइनस h जब रखेंगे तो उस कंडीशन में when x टेंड्स टू 0 then h टेंड्स टू 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा x की जगह पे 0 माइनस h प्लस 2, यानी ये क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h आया। अब h की वैल्यू यहां रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट में लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू दिस x प्लस 2 दिस h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा 0h प्लस 2। लिमिट h की रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 0 प्लस 2 जो कि 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 आ रहा है। तो अब यहां लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर ये आ जाएगा f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। प्रूफ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन मेक नोट फॉर योर सेल्फ रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए बिल्कुल सेम, यहां पर भी फंक्शन दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए sin x अपॉन x है और x इक्वल टू 0 के लिए फलन की वैल्यू 1 है। तो सिंपली यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन की वैल्यू sin x अपॉन x जिसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h जो कि 1 होता है। ये फार्मूला आपको बताया गया है, क्या फार्मूला बताया गया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसी के फार्मूले से डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो यही वैल्यू लिखी जाएगी x टेंड्स टू 0 प्लस fx सेम sin x अपॉन x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x के जगह पे x टेंडिंग टू 0 प्लस h, तो ये h टेंड्स टू 0 आएगा और ये sin 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h फॉर बाय दिस फार्मूला सेम दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई, दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, यानी फलन का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हो नाउ फ्रॉम द गिवन फंक्शन f0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यू कैसी है, इक्वल है ना, तो ये लिख सकते हो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन सतत है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। यहां भी फंक्शन ये दे रखा है, तो फॉर एवरी पॉइंट x इज लेस देन 3 आर इक्वल टू 3 फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड फॉर द ऑल पॉइंट विच इज ग्रेटर देन 3 फंक्शन इज 8 माइनस x। ठीक है, तो यू हैव टू प्रूव कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, सेम वही चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा h डिस्टेंस पहले जो पॉइंट है वहां पर हमें लिमिट निकालना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3 आर इक्वल टू 3 पर क्या आएगा x प्लस 2, ये फंक्शन आ रहा है
तो डायरेक्टली इसकी लिमिट क्या लिख सकते हो, 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। अगेन यहाँ पे आ जाइए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो ये भी आपका आएगा ग्रेटर देन के लिए हमारे पास फंक्शन ये है, तो ग्रेटर देन पर ये 8 - x हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 8 - 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लो। वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि x = कहाँ लगा है, तो x = यहाँ लगा है, और इसके लिए फंक्शन हमारा f(x + 2) है, तो फंक्शन की वैल्यू जो निकालेंगे, f3 जो निकालेंगे, वो कितना होगा, x + 2 में वैल्यू रखेंगे, 3 + 2 ये भी 5 आ गया। तो अब यहाँ पे सिंस LHL = RHL, ठीक है, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, और बराबर है फंक्शन का मान, और वो कितना है, 5 के इक्वल है। तो अब इसको लिख सकते हो, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x = 3 प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, नोट डाउन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फंक्शन f(x) = x - 1 when x is less than or equal to 2 and 2x - 3 when x is greater than 2 is it continuous at each point। यानी each point का मतलब यहाँ क्या है, for every point, for every real number, ठीक है। तो रियल नंबर्स में अब यहाँ पे फॉर, देखिए यहाँ पे फॉर ईच x greater than 2, फॉर ईच x is greater than 2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट, सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट A, ये x is greater than, या ये लिख सकते हो फॉर ईच a is greater than 2, फॉर ईच a is greater than 2, तो x is greater than 2, a प्लस लिखा जाएगा, तो ये आएगा x - 1, ये कितना हो जाएगा, a - 1, ठीक है। और सॉरी a-, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 - h a-h, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 a-h -1, ठीक है। लिमिट लगाओगे तो a-1 आ जाएगा, और इसी पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, फॉर ग्रेटर देन 2, a ग्रेटर देन 2 है, तो इसके लिए अगर हम लेते हैं तो भी फंक्शन यही है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आएगा a + h - 1, वैल्यू रखोगे तो a - 1 ही आएगा, और जब a = 2 रखोगे तो उसके लिए भी फंक्शन यही है, तो fa कितना हो जाएगा, fa a-1 हो गया। अब ये तीनों पर कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच वैल्यू a इज ग्रेटर देन 2, हर पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे फॉर a इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 की बात करते हैं, सॉरी लेस देन 2 की बात करते हैं, तो ये कंडीशन आएगी, यहाँ पे LHL हो जाएगा लिमिट
a x टेंस टू a माइनस, ये वैल्यू आई 2x माइनस 3, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा हमारा 2a माइनस h माइनस 3, यानी 2a माइनस 3 माइनस 2h, h टेंस टू 0 करोगे तो ये h 0 हो जाएगा हमारा, 2a माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट इसकी निकालोगे तो ये लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये हो गया, और ये 2x माइनस 3, तो इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2a प्लस h माइनस 3, h टेंस टू 0 रखोगे तो ये भी 2a माइनस 3 हो गया। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेस देन, सॉरी ये लिमिट है ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए, ये एक मिनट, ये लेस देन 2 के लिए है और ये ग्रेटर देन 2 के लिए, ध्यान रखिएगा ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो एफ ए यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए कितना हो गया, 2a माइनस 3। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर a इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये सही है। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेस देन 2 as well as x is greater than 2। ठीक है, तो ये 2 से ऑल बड़े नंबर्स के लिए और 2 से ऑल नेगेटिव मतलब छोटे नंबर्स के लिए ये फंक्शन परफेक्टली कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 के लिए क्या बनेगा, ये a इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये LHL कितना है, यहाँ पे डायरेक्ट कर देखो, LHL ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो गया, और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3, तो ये आएगा 4 माइनस 3, ये भी 1 आएगा, और f2 की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल टू में यहाँ पे ये 2 माइनस 1 है, तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें हमने निकाली, एक लेस देन 2 के लिए ऑल पॉइंट्स के लिए, और एक ग्रेटर देन 2 के लिए ऑल पॉइंट्स के लिए, ऑल नंबर्स के लिए, और थर्ड में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 पर निकाला, तो ऑल ग्रेटर आर लेसर, ऑल लेसर नंबर्स एज वेल एज x इज इक्वल टू 2 सब के लिए हमने देखा ये कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस फॉर ईच पॉइंट, ये किसके लिए हो गया, ऑल पॉइंट्स के लिए, ऑल रियल नंबर्स के लिए ये कंटिन्यूअस हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ना, तो वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सी भटकने की जरूरत नहीं है। जहां पर ईच पॉइंट की बात कर रहा है वहां गिवन पॉइंट से लेसर सब पॉइंट पर निकाल लीजिए और ग्रेटर ऑल पॉइंट्स के लिए निकाल लीजिए और उस पॉइंट की इक्वलिटी में भी निकाल लीजिए। ठीक है, अब आइए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी करने में बड़ा मजा आएगा। आइए देखते हैं, इसका पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए 0 माइनस आएगा और इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन x, ये फंक्शन में दिस प्लस e पावर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये आएगा साइन इनवर्स 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h प्लस e पावर 0 माइनस h। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस h जो है
ये माइनस साइन इनवर्स h होता है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन इनवर्स h अपॉन माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर माइनस h। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो फार्मूला हमने पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 2 आएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट भी इसी तरीके से x टेंड्स टू 0 प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस e पावर x हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 0 प्लस h। अब लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने पर क्या आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर h। वैल्यू आएगी ये, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है ना। तो अब यहाँ पे इसको भी देख लो, f0 कितना हो गया, 2 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट लिमिट 2 है और f0 भी 2 है, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है। तो अब यहाँ लिख सकते हो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यू कैन मेक योर नोट्स। ये दोनों इसी तरीके से हमको प्रूफ करना है, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी 2 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 है। ठीक है, तो नोट्स में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और ऑलरेडी इसको कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, और इसमें 2 नंबर अननोन हैं, a और b, जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, दिए गए a और b के किन मानों के लिए दिया हुआ फंक्शन सतत है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कंटिन्यूटी ऑलरेडी हमको मालूम है और इस फंक्शन को देखने से क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 5 पर भी x इज इक्वल टू 5 पर भी या उसके लिए, तो ये ऑल द पॉइंट्स जिसके लिए लेस देन आर इक्वल टू 3 है, इसके लिए फंक्शन 1 है। ठीक है, यानी fx इज कांस्टेंट। और जब 3 से बड़ा है वैल्यू x का और 5 से लेस है तो फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस b लिखा जा रहा है, और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है तो फंक्शन कांस्टेंट है जो कि इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस फंक्शन इज continuous at x is equal to 3. This implies that limit x tends to 3 minus fx is equal to limit x tends to 3 plus fx is equal to value of the function. ठीक है, ये कंडीशन जब ये x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होना चाहिए। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए
ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और 3 प्लस यानी ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी कह रहा है, तो ax प्लस बी यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ax प्लस बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द 3 यानी x इज इक्वल टू 3 ये है, तो इसके लिए भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो ये आएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन, ये वैल्यू सेम है तो एक ही ले लेते हैं, ये वैल्यू इक्वल टू 1, और इसमें जब लिमिट x के जगह पे रखेंगे 3 तो ये आएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 1। एक इक्वेशन बन गया। अब अगेन ये कह रहा है x इक्वल टू 5 पर भी कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, तो सिंस f इज continuous at x is equal to 5, this implies that limit x tends to 5 minus fx is equal to limit x tends to 5 plus fx is equal to f5। अब इसकी वैल्यू रखो जरा, ये क्या बनेगा, fx लेस देन 5 के लिए फंक्शन क्या है, ये है लिमिट x tends to 5 minus ax plus b, और लिमिट x tends to 5 प्लस के लिए 7 है, तो ये सिंपली 7 हो जाएगा, और ये भी 7 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू के लिए भी यही है, ये भी 7 ही आएगा, तो इसको हम एक ही लेके चलेंगे। लिमिट रख दो यहाँ 5a प्लस ये है ax प्लस b, तो 5a प्लस b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमको दो लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपको डिफरेंट इसके मेथड मालूम है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एनीवे यू कैन डू इट। तो सिंपली हम इसको एलिमिनेट करके देखते हैं, 3a प्लस बी है, इसको हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से देखते हैं क्या आता है। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, तो इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। -2a इज इक्वल टू -6 आएगा, तो माइनस माइनस इसका कैंसिल हो गया, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब जब a की वैल्यू 3 आ गई, तो अब यहाँ पे अगर हम रख दें इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी 9 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 9 यानी -8, b की वैल्यू -8 आ गई। और इस तरीके से a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -8, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप आप सबको ये ऑल जो क्वेश्चंस हमने आपको समझाए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लाइक और शेयर इसको करेंगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग से अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। और नए वीडियो जो इस पे अपलोड हो उसे जानने के लिए, उसको पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।